नमस्कार दर्शकों। आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के टबरा गांव में। यहां रहती हैं बहन सविता जी और उनका परिवार। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। बहन सविता जी और उनके 2 बच्चे। बीते कुछ वर्षों से बहन सविता जी के पति उनके साथ नहीं हैं, जिसके कारण यह परिवार गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। लेकिन इसी मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत और खुशियां ला रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। आज विश्व भर में प्रसिद्धियां प्राप्त कर रही है और जोरों शोरों से भी फैल रही है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है। इसका ये उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे। तो दर्शकों, हमें सूचना मिली थी कि गांव टबरा, जो कि जिला कुरुक्षेत्र, तहसील इस्माइलाबाद, यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र का जो ये टबरा गांव है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी हैं उस परिवार के पास जा रहे हैं जहां ये सामग्री दी जानी है। और दर्शकों, साथ ही हमें ये भी सूचना दी गई थी कि जिस परिवार के पास आज ये सहायता पहुंच रही है, उसको ये सहायता आज तीसरी बार मिल रही है। तो हमने आपको पहले 2 बार भी रिपोर्ट करके दिखाया है कि परिवार की पहले क्या स्थिति थी। तो आज दर्शकों हम आपको दिखाएंगे कि 2 बार सामग्री मिलने के बाद आज तीसरी बार इस परिवार की स्थिति में क्या सुधार आया है। और क्योंकि दर्शकों, आज के दौर में इस प्रकार की सहायता करना एक अचंभा सी बात लगती है, एक सोच ही होती है, लेकिन इस सोच को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण किया है। तो देखते हैं दर्शकों आज इस परिवार की क्या स्थिति है। दर्शकों, हम परिवार के घर के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक चारपाई के ऊपर वो तमाम सामग्री रखी गई है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। और पास यहाँ पर परिवार भी बैठा है और संत रामपाल जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्लैक्स जो है, बैनर लगाया गया है संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम आपको परिवार से मिलवाते हैं। परिवार की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताता हूं कि परिवार की क्या स्थिति है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। वैसे तो 4 हैं, लेकिन जो इस समय 3 सदस्य हैं, क्योंकि जो इनका बहन जी का पति है वो इस समय इनके साथ नहीं है किसी कारण से। तो ये बहन जी हैं, इस समय इनकी यही इस परिवार की मुखिया हैं। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? स्मिता है जी। बहन जी, जैसा कि हमने देखा आपके घर ये सामग्री आई है कुछ संत रामपाल जी की ओर से, तो हमें बताएंगे कौन सी बार ये सामग्री आपके पास आई है? तीसरी बार आई है जी। तीसरी बार। तो आपने इन्हें बुलाया था?
हाँ जी, फ़ोन किया था जी। कल ही फ़ोन किया था, आज लेके आ गए जी। तो कल आपने इन्हें फ़ोन किया था और आज ही आ गए हैं। तो जैसा दर्शकों इन्होंने बताया कि कल संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा जैसा कि इन्हें कार्ड दिया गया था, उन पर संपर्क करके इन्होंने जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बुलाया है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर रसोई से संबंधित जो है सामग्री है। हम संत रामपाल जी के अनुयायियों से ही जानते हैं कि इस बार इस परिवार के लिए ये सामग्री कौन सी बार आई है और कि क्या क्या इस सामग्री में आई है। जैसा कि इन्होंने बताया परिवार ने कि तीसरी बार ये सामग्री है। और नमस्कार सत्संग। सर, जैसा कि परिवार ने बताया कि तीसरी बार ये सामग्री आई है, तो हमें बताएंगे कि क्या क्या इस सामग्री में आज इंक्लूड है। सर, जैसे आपको बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलवाई हुई है, जिसमें कि जो गरीब असहाय परिवार हैं, जो निर्धन गरीबी रेखा से नीचे, उन परिवारों के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी योजना के तहत हम आज यहाँ पे गांव टबरा, तहसील से इस्माइलाबाद, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा में आए हुए हैं। ये बहन हमारी सविता है, जिसको कि सदगुरुदेव जी ने गोद दिया हुआ है। जो सामान लेके आए हैं संत रामपाल जी ने, जो हमारे सदगुरु ने भेजा, उस सामान का विवरण इस प्रकार है सर। हाँ सर, देखिए ये 15 kg आटा है अच्छी क्वालिटी का, और ये 2.5 किलो चावल हैं सर, और ये 2 किलो चीनी है सर, और आगे ये 1 किलो सर टाटा का ये नमक है, और ये सर 2.5 किलो आलू है, और 2.5 किलो ये प्याज है सर। और इधर देखिएगा ये अचार है। अगर परिवार में किसी कारणवश सब्जी वगैरह नहीं बनाई जाती तो अचार के साथ भी परिवार के सदस्य खाना खा सकते हैं। ये सरसों का तेल है 1 लीटर, और ये सर 4 प्रकार की सब्जी बनाने के लिए, मतलब ये यहाँ पे मसाले हैं, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है और धनिया है, और ये बेसन है, और ये दलिया है, जो संत रामपाल जी ने पहली बार ये आइटम भेजी है। अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार या बुजुर्ग है तो दलिया का इस्तेमाल खा सकता है वो उसको। इससे आगे सर 4 प्रकार की इस परिवार के लिए दाल सदगुरु रामपाल जी ने भेजी है, जिसमें दाल काला चना है, दाल मूंग है, दाल मूंग धुली हुई है, और दाल चना है। और ये साबुन है सर नहाने के लिए, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये घड़ी का पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और ये अग्नि की सर चाय है चाय बनाने के लिए। और ये सामने जो देख रहे हो सर, ये अमूल का दूध है, जो कि अच्छी क्वालिटी का दूध है। इसको ये परिवार चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकता है, या पीने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकता है सर। ये सामग्री है जो संत रामपाल जी ने आज 19/10/25 को इस परिवार के लिए यहाँ पे भेजी। इसके अलावा भी कोई परिवार की डिमांड थी या? सर, आपको बताना चाहूँगा, इस परिवार से जब फ़ोन पे बात हुई थी तो इनसे पूछा था कि इसके अलावा आपकी कोई अन्य ज़रूरत हो तो उसके बारे में बताओ। तो इन्होंने सर बताया था कि हमें बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको जूतों की और जुराबों की आवश्यकता है। 2 बच्चे हैं इनके, उनके लिए देख रहे हो आप, 2 जूते हैं ये, और 2 ही जुराबें हैं। संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए आज प्रोवाइड करवाई है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए आज तीसरी बार भेजी गई है। और हमें भी ये बहुत खुशी से कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये दर्शकों कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, वाकई में ही एक अद्भुत कार्य है। और जैसा कि आप फ्लैक्स पर भी देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो एक तरह से आज सैकड़ों हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। और इसी प्रकार जो है ये सामग्रियाँ संत रामपाल जी महाराज हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाते ही रहते हैं। निरंतर जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो दर्शकों संख्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी का ये भी कहना है कि ये बढ़ती ही रहेगी। तो एक बार हम दर्शकों परिवार से भी जान लेते हैं कि उनको इस सामग्री से कुछ सहारा लगता है या नहीं। तो जानते हैं दर्शकों। बहन जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये तीसरी बार ये सामग्री आपके घर पहुंचाई है, और साथ ही ये भी कहना होता है संत रामपाल जी के अनुयायियों का कि जो भी आपकी ज़रूरत है आप इन्हें बता सकते हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी की ओर से वो सब आपकी ज़रूरत पूरी की जाएगी। हाँ जी, हो रही है जी, सब ज़रूरत पूरी। जो जगह है तो सामान भी दे रहे हैं जी, सिलेंडर भी दे रहे हैं जी टाइम पे। जैसे ही आज ही फ़ोन करा, अगले दिन सामान दे के चले जाते हैं जी। इस समय आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? बस अब तो जी सामान भी दे दिया, सिलेंडर का ही बोल दिया जी। बस ज़्यादा तो मेन फीस की हो रही है जी दिक्कत, बार बार स्कूल में। सिलेंडर का क्या आपने इन्हें बोला था और ये लेके नहीं आए, क्यों?
वो शुक्रवार को आते हैं जी यहाँ भरने के लिए, इस करके बस बोले थे भी हम देख कर देंगे शुक्रवार तक। ये तो इस समय आपके जो सिलेंडर में गैस है, हाँ जी है जी। तो जब भी आपका जो सिलेंडर आपको लगे कि खाली होने वाला है तो आप इन्हें बता सकते हैं। ठीक है जी। तो और जैसा दर्शकों, इस सामग्री को देखने पर हमें, इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने पर हमें एक लाजमी सी बात है, कई जो प्रश्न है हमारे मन में खड़े बन हो जाते हैं, कई प्रश्न उभर कर आते हैं। तो उन प्रश्नों का जो उत्तर है हम संत रामपाल जी के न्यायों से जानते हैं। नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है भाई? शीतल दास जी। तो शीतल जी, जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं इस समय स्वयं तो जेल में है, लेकिन फिर भी वो जेल में बैठे बैठे भी इतने जो है एक ऐसी मुहिम को चला रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। तो इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के स्वरूप है जी। स्वरूप क्या, वो परमात्मा के ही अवतार हैं वो, और उनके लिए कुछ भी असंभव शब्द नहीं होता परमात्मा के लिए। आप इस अन्नपूर्णा मुहिम को देख लो। ये मुहिम हमारे रोहतक शहर से चली थी, और ये इतनी चली कि ये छाती छाती पूरे हरियाणा में छा के, पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरी मुहिम जा चुकी है। कम से कम लाखों परिवारों को इस मुहिम का सहारा मिल रहा है, और अब ये भारत को भी पार कर चुकी है। जी। अब ये मुहिम नेपाल जा चुकी है, भारत को पार करके। तो आप हिसाब लगाओ कि ये आम व्यक्ति इतना नहीं कर सकता, ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी अनेकों मुहिम चला रखी हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान का अवतार है। वो जेल में नहीं है, और चाहे वो जेल में भी होए, पूरी पृथ्वी उसकी है, पूरे ब्रह्मांड उसके हैं, वो जेल में रहे चाहे बाहर रहे। जैसे पहले क्या था, बेटियां थी, किसी पे एक बेटी होगी तो माता पिता को तभी टेंशन हो जाती थी कि बेटी को ब्याहूंगा, 4-5 लाख खर्चा होएगा मेरा, है कैसे करूंगा। दूसरी बेटी होगी तो उसको दुख हो जाता था, फिर तीसरी होगी तो और ज्यादा दुख हो जाता था। तो उन बेटियों का घर में आदर नहीं हुआ करता था, तो उनकी शादी हो जाती थी, आगे ससुराल वाले उनको प्रताड़ित करते थे, भाई तू कुछ लेके नहीं आई या कम ले आई, अमीर बाप की बेटी ज्यादा ले आई, गरीब वाली कुछ कम ले आई। तो संत रामपाल जी महाराज ने अब बीड़ा उठा दिया है कि सभी बेटियों का दहेज मुक्त विवाह होगा, और उस मुहिम से जुड़कर लाखों बेटियां दहेज मुक्त विवाह कर चुकी हैं, जो सुखी जीवन जी रही हैं आज, एकदम सुखी। और आज का युवा था जो नशे में डूब चुका है, तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर लाखों युवा, जो लाखों मान के चल नशे में डूबे थे, ऐसे ही लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं। कम से कम हजारों को तो मैं जानता हूँ पर्सनली, जो नशा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के नशा बिल्कुल छोड़ चुके हैं, बिल्कुल नशा नहीं करते, वो बीड़ी तक हाथ नहीं लगाते। और उसके अंतरिक्त संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे वो रक्त पूरी सेना के, हमारी भारत की सेना है, जो बॉर्डर पे जवान हमारे लिए लड़ते हैं, गरीब परिवार है, उनको दिया जाता है। और आंखों का कैंप लगाया जाता है, कोई गरीब परिवार अपना इलाज ना करा सके, आश्रम में जाके अपना इलाज कैंप में करा ले। दांतों का कैंप लगाया जाता है, किसी को दांतों का इलाज कराना वो आश्रम में जाके करा ले। और हमारे धनाना धाम में बस सेवा चालू कर रखी है, वहाँ पे जितने भी आसपास के गांव हैं, धनाना, रिठाना, काफी गांव हैं, वहां से जितनी भी बेटियां कॉलेज में जाती हैं, सबको आश्रम की बस फ्री लेके जाती है और फ्री छोड़ के जाती है। एम्बुलेंस सेवा संत रामपाल जी महाराज ने लगा रखी है, वृक्षारोपण। और पीछे एक शहर में पशु ज्यादा हो गए थे, तो वहां पे एक्सीडेंट को खतरा बढ़ रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सभी के गले में एक रेडियम पट्टा डाला गया, जो रात को चमकता है। तो उससे ना तो पशु को चोट लगती है और ना किसी व्यक्ति को चोट लगती है। और उसके अंतरिक्त 2 साल पहले हमारे कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ आई थी, तो इधर गांव के गांव डूब गए थे, तो उन गांवों में भी ऐसे ही राशन दिया गया, कहीं पका पकाया खाना दिया गया। जो लोग नीचे मकानों में पानी डल गया था, छत पे बैठ गए, तो उनको तिरपालें दी गई, पशुओं के लिए चारा दिया गया, मेडिकल सुविधा दी गई, और भी इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए दूध, बिस्किट, सब व्यवस्था की उस समय भी। आप पीछे से हिमाचल में बाढ़ आई थी, तो वहां भी गांव के गांव डह गए थे, तो वहां भी ऐसे ही सबको राशन दिया गया है, कपड़े, जो भी उनको जरूरतमंद वस्तुएं थी वो सब दी गई उनको। पंजाब में ऐसी दी गया, बाढ़ आई थी, सबको ऐसी राशन अभी भी दिया जा रहा है। और अपने ये हरियाणा में बाढ़ आई थी, गांव का पानी तो पूरा उतर चुका था, लेकिन खेतों का पानी बच गया था, जिससे फसल बर्बाद हो गई थी। और आगे गेहूं डलने के लिए भी मान के चलो गेहूं डाल ही नहीं पाते, क्योंकि पानी नहीं उतर रहा था खेतों का। तो सभी
सरपंचों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी को मोटर, पाइप, किसी को 15,000 फीट, किसी को 20, किसी को 25, ऐसे जिस गांव को जितनी जरूरत थी उतना ही सामान दिया गया सभी को, भी गांव का पानी उतरे और वहां पे गेहूं की फसल डल जाए। तो कम से कम हरियाणा में 200 प्लस गांव हो चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों की मदद की है। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतने जो है संत रामपाल जी महाराज आज समाज सुधार के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम पर ही हम दोबारा आते हैं, वापस आते हैं। तो आपने जैसा कि हमें बताया और हमने परिवार से पुष्टि की कि ये सामग्री जो है इस परिवार को तीसरी बार मिली है, और साथ ही आप ये भी दावा करते हैं, ये भी कहते हैं कि ये जो सामग्री है निरंतर इस परिवार तक पहुंचती रहेगी जब तक जो परिवार है स्वयं कमाने में सक्षम नहीं हो जाता। तो हमें ये बताएं कि इस परिवार की जो है आप डाटा कहाँ रखते हैं कि इस परिवार की इतनी बार ये सामग्री आई है, इतनी बार उसमें नोट करोगे, कैसा ये सिस्टम चलता है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का एक राशन कार्ड ही बना दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ इसको नोट रखते हैं। ये देखिए जी, जब ये परिवार पहली बार जुड़ा था तो संत रामपाल जी महाराज ने 11/8/2025 को पहली बार बहन जी के पास ये सामग्री भेजी थी जी। और इसमें पूरा डिटेल रहती है, जो जो भी सामान दिया गया। इसमें ये नहीं है भी कोई किसी को कम या ज़्यादा दिया गया, पूरा लिखा जाता है। और फिर ये दूसरी बार बहन जी का फ़ोन गया था तो इनके पास सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी थी 13/9/2025 को। इसमें भी पूरा विवरण लिखा जाता है। और फिर आगे ये आज की है, ये आज आए हैं 19/10/2025 को। इसमें भी ये पूरी सामग्री लिखी हुई है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। इसका ये है, मान लो आप, ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का एक राशन कार्ड ही बना दिया, ये आजीवन के लिए। जब तक बहन जी के यहाँ कोई बच्चा आगे पढ़ लिख के कमाने वाला ना हो जाए तब तक इसकी ये सामग्री बहन जी को ऐसी ही मिलती रहेगी। तो ये कुछ दर्शकों इन्होंने दिखाया कि राशन कार्ड है एक तरह से, तो क्योंकि मैं तो इसे एक राशन कार्ड से ऊंचा ही मानूंगा दर्शकों, बड़ा ही मानूंगा, क्योंकि राशन कार्ड होता है उसमें कुछ सीमित ही जो हैं लाभ होते हैं, सीमित ही सामग्रियां होती हैं। लेकिन इस राशन कार्ड में ये एक इस तरह का राशन कार्ड है जिसमें तमाम वो ज़रूरतें लिखी हैं, तमाम वो ज़रूरतें इसमें लिखी जाती हैं जो परिवार की ज़रूरत होती है और परिवार की ओर से संत रामपाल जी के लिए संत रामपाल जी से मांगी जाती है। तो वाकई ही दर्शकों, धन्य है संत रामपाल जी महाराज और धन्य है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम, क्योंकि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी का ये दावा है और ये कहना है कि कोई भी ज़रूरतमंद भूखा न रहे। तो वाकई ही दर्शकों कमाल के संत हैं संत रामपाल जी महाराज। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो एक बार दर्शकों हम परिवार का जो है रिव्यू जान लेते हैं कि उनका क्या विचार है अब, और उनकी जो है घर की स्थिति में कुछ सुधार है या नहीं पहले से। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं ये सामग्री आपके घर आती है और संत रामपाल जी के ने का ये भी दावा है जब तक आपका जो परिवार है स्वयं कमाने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक जो भी आपकी ज़रूरत है वो संत रामपाल जी की ओर से पूरी की जाएंगी। तो हमें ये बताएं कि अब आपको लगता है कि जो आपकी स्थिति है घर की कुछ हद तक सुधर रही है? हाँ जी, जैसे कि राशन में भी बिल्कुल लाभ हो रहा है जी। मान ली ये भी जरूरत थी जी, राशन भी नहीं ले पा रहे थे, आई महीना बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, इसका भी फायदा। तो अब आसानी होती है? हाँ जी, आसानी होती है जी। तो और क्या कहना चाहेंगे? भी खुशी है जी मन ने भी, यार संत रामपाल जी ने भी मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे बच्चों के बारे में भी सोचा जी, और उनके कारण मेरे घर में राशन मिला जी। सारी चीज़ की अब टेंशन नहीं रहती है जी, आई महीने राशन भी आ जाता है, सिलेंडर भी, सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं जी।
मैं आज जोड़कर धन्यवाद करती हूँ जी संत रामपाल जी का, जिनके कारण मेरा घर चल रहा है जी, और मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है जी। अब जिस दिन से रामपाल जी ने मेरे घर का सारा मान ली कि खर्चा उठा रखा है, उस दिन से जी। तो बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी के अनुयायी आते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि इनका व्यवहार कैसा होता है जो आते हैं ये संत जी के। अच्छा होता है जी व्यवहार तो उनका जी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका जो है संत रामपाल जी के अनुयायियों का भी व्यवहार अच्छा है, क्योंकि दर्शकों आप भी अनुमान लगा सकते हैं, एक इस प्रकार का संत जिसकी विचारधारा ये है, तो उस प्रकार के संत के जो अनुयायी होंगे, उनके सेवादार होंगे, वो उन पर किस प्रकार के जो है संस्कार उन्होंने दिए होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भी दर्शकों जो अनुयायी हैं, जो ये सेवादार हैं, ये भी एक तरह से धन्य ही हैं। और क्योंकि दर्शकों इस प्रकार की सेवाओं में बढ़ चढ़कर आगे आना और इस तरह हाथ बटाना तो एक आज के व्यस्त जीवन में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायी आते हैं और इस प्रकार की सेवाओं को आगे बढ़ाते हैं संत रामपाल जी के आदेश से। तो संत रामपाल जी महाराज जी भी दर्शकों धन्य हैं और संत रामपाल जी के अनुयायी भी धन्य हैं, जो इस प्रकार की इस लेवल की मुहिम को इतने तेजी से बढ़ा रहे हैं कि, और इनका दर्शकों उद्देश्य भी यही है कि कोई भी ज़रूरतमंद ना छूट जाए। तो ये थी दर्शकों आज की कुछ रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी ने इस परिवार की तीसरी बार सहायता की है, और साथ ही करते रहेंगे जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता। तो हम मिलेंगे आपसे एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में। हमें इजाज़त दें। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ मैं पत्रकार यशन मेहरा, कैमरामैन सोनी गिर। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब